नमस्कार, आप देख रहे हैं जॉन टीवी। मैं प्रीति शर्मा आपके साथ खबरों को विस्तार से भी जानेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। उत्तराखंड विधानसभा का विशेष सत्र शुरू। यूसीसी को लेकर पक्ष विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप का दौर। 6 फरवरी को पेश होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड ड्राफ्ट। लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक 2024 पेश, मिली मंजूरी। सीएम धामी ने कदम का किया स्वागत, कहा पीएम हर वर्ग को ध्यान में रखकर कर रहे हैं काम। विधानसभा सत्र को लेकर कांग्रेस नेता हरीश रावत का बयान, कहा सत्र के दौरान प्रश्नकाल को हटाना गलत, कहा विशेष सत्र बुलाया गया यूसीसी के लिए। रुड़की में रिश्तेदार बनकर घर में घुसे 2 बदमाश, महिला पर किया चाकू से हमला, ज्वेलरी लेकर हुए फरार। महिला की गंभीर हालत, पुलिस तलाश में जुटी। उत्तराखंड में फिर पलटी मौसम ने करवट। जोशीमठ में लगातार हो रही बर्फबारी, तापमान में आई गिरावट, जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर गठित समिति ने 2 फरवरी को मुख्यमंत्री धामी को ड्राफ्ट सौंप दी है। इस ड्राफ्ट में प्रदेश की जनजातियों को इस कानून की परिधि से बाहर रखा गया है, जिसे लेकर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। वहीं सीएम ने विपक्ष के जनजातियों को बाहर रखने वाले सवाल पर कहा कि ये कानून भारत के संविधान के अनुरूप ही लाया जा रहा है। उसके अनुरूप समान नागरिक संहिता आगे बढ़ेगी। और बाकी अभी तो ड्राफ्ट आया नहीं है, विधेयक के रूप में जो प्रस्तुतिकरण होना है वो प्रस्तुतिकरण हुआ नहीं है, तो इस प्रकार की शंका करना मैं समझता हूँ निराधार है। सारी शंकाएं विधानसभा में जब प्रस्तुत होगा, ये सबके अच्छे के लिए बनाया गया है, इसमें किसी को भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जी का जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो कल्पना है, संकल्पना है, वह यह जो हमारा विधेयक उसको साकार करेगा। उत्तराखंड विधानसभा का सत्र आज से शुरू हो चुका है, लेकिन कल 11 तक सदन स्थगित कर दिया गया है। सदन की कार्यवाही समाप्त होने के बाद कार्य मंत्रालय की बैठक बुलाई गई है, जिसमें 6 फरवरी को सदन के एजेंट पर चर्चा की गई है, लेकिन विपक्ष ने कार्य मंत्रणा की बैठक का वर्कआउट कर दिया है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक प्रीतम सिंह ने कार्यमंत्रणा की समिति से इस्तीफा दे दिया है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि बीजेपी सरकार पूरी तरह से संविधान का उल्लंघन कर रही है। जो नियम कायदे बनाए गए हैं उनको दरकिनार कर काम किया जा रहा है। माननीय सदस्य प्रीतम सिंह जी और मैं स्वयं हमने इस बैठक का बहिष्कार किया है। कब तक शामिल होंगे? हाँ, कार्यमंत्रणा समिति की जो सिफारिशें होती हैं वो संसदीय मूल्यों के अनुरूप होनी चाहिए। जो कल का एजेंडा निर्धारित करने के लिए बैठक बुलाई गई थी, लेकिन सरकार का मंतव्य, सरकार की मंशा, सरकार की नीयत साफ जाहिर हो रही है कि संख्या के बल के आधार पर तत्काल हमने कहा उनसे कि आखिरकार इतनी जल्दबाजी क्यों। देखिए, ऐसा अभी मेरे पास कुछ इस तरह की चीज़ नहीं आई। उन्होंने ज़रूर वो उठे वहाँ से, लेकिन अभी इस तरह की चीज़ मेरे पास नहीं आई। यूसीसी विधेयक मंगलवार को राज्य विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने बताया कि कार्य परिषद की बैठक हुई और सदन में लाए जाने वाले कार्य
कार्य मंत्रणा की बैठक हुई, व्यापक चर्चा हुई कि क्या बिजनेस लाना है हाउस में। और आप जानते हैं कार्य मंत्रणा तय करता है कि बैठक तय करती है कि अगले दिन या अगले 2 दिन में किस तरह के बिजनेसेस सदन में लाए जाएंगे। उस पर व्यापक चर्चा हुई और उसके बाद ये निर्णय हुआ कि यूसीसी हम लोग कल ले करेंगे और साथ ही साथ उस पर चर्चा शुरू करेंगे। देहरादून के सियासी गलियारों में आज की बड़ी खबर है। कांग्रेस के विधायक पहुंचे राजभवन। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के नेतृत्व में कांग्रेस विधायक पहुंचे राजभवन। सदन को नियम विरुद्ध चलाने की राज्यपाल से भी की शिकायत। कांग्रेस नेता हरीश रावत ने सोमवार को कहा कि बीजेपी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार के विधानसभा सत्र के दौरान प्रश्नकाल को हटाना अमान्य है। उन्होंने कहा कि आपने 4 दिनों के लिए सत्र बुलाया और तकनीकी रूप से अगर ये विशेष सत्र नहीं है तो प्रश्नकाल होना चाहिए था। वहीं मसौदे को विधानसभा में पेश करने के लिए कैबिनेट की मंजूरी जरूरी थी। आपने 4 दिन का सत्र बुलाया है और टेक्निकली यदि ये विशेष सत्र नहीं है, जैसा पिछले सत्र का सत्रावसान नहीं हुआ है, तो फिर उसके बाद तो प्रश्नकाल होना ही होना चाहिए था। केवल प्रश्नकाल को वेव करने की ताकत स्पीकर के हाथ में है, वो भी हाउस व्हेन सी इज इन हाउस, और हाउस की कंसेंट लेकर के ही जो है प्रश्नकाल को समाप्त को वेव किया जा सकता है। तो ये अजीब सी बात है कि सरकार ने स्वयं निर्णय कर लिया। लीक पर नकेल कसने के लिए सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। दरअसल सरकार की ओर से आज लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित यूसीसी बिल में क्या है उसका गहरा अध्ययन करके उसके बाद ही उस पर विचार और विमर्श रखा जाएगा। साथ ही साथ 310 और 58 की अहम सूचनाएं, कल विधायक दल की जो बैठक हुई उसमें कांग्रेस के जो विधानसभा सदस्य हैं सारों ने अपने अपने विषय रखे हैं। तो 310 और नियम 58 के तहत काफी ऐसे गहरे प्रश्न हैं जो हम सरकार के समक्ष रखेंगे। अभी तक जो जवाबी प्रणाली रही है, चाहे माननीय मंत्रीगणों की रही हो, चाहे माननीय संसदीय कार्य मंत्री की रही हो, उससे हम संतुष्ट नहीं हैं। देखिए, यूसीसी का ड्राफ्ट सरकार ला रही है। ड्राफ्ट बहुत बड़ा है, उस ड्राफ्ट को पढ़ने के लिए पर्याप्त समय चाहिए। अगर सरकार की मंशा लोगों के हित पर काम करने की है, सिर्फ राजनीतिक मंशा नहीं है, तो सरकार को ड्राफ्ट देकर उस पर समय देना चाहिए सब लोगों को पढ़ने का कि क्या है ड्राफ्ट, उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। तो जो ड्राफ्ट आएगा उसे पढ़ेंगे, उसके बाद चर्चा करेंगे। अब सरकार की मंशा चर्चा कराने की है या नहीं है तो सरकार जाने। कोई नियम पूरे प्रदेश पर लागू करने जा रहे हैं आप, 1.5 करोड़ की जनता पर आप किसी चीज़ को लागू करना चाहते हैं तो आपको पूरे सदन की इस पर सहमति लेना आवश्यक है। सभी की राय लेनी चाहिए। हो सकता है कि हम लोग कुछ बेहतर और सुझाव दे सकें। बहुत सारी इस बिल में ऐसी चीज़ें हैं जो निजता का भी हनन करती हैं। जहाँ तक यूसीसी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में स्पष्ट रूप से था कि सत्ता में आने के बाद हम उत्तराखंड राज्य में यूसीसी लागू करेंगे। अब विपक्ष की जानकारी में है, उसको अध्ययन करने के लिए आज जब उसको टेबल होगा, कल टेबल होगा और उस पर चर्चा होगी, तो आप चर्चा करने में कहाँ नुकसान है, आप करिए चर्चा। और जहाँ तक यूसीसी का सवाल है, राम मंदिर का सवाल है, 370 का सवाल है, ये उनके एजेंडे में विरोध करना। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लोहाघाट दौरे को लेकर निवर्तमान पालिका अध्यक्ष लोहाघाट गोविंद वर्मा के नेतृत्व में विभिन्न संगठनों की बैठक की गई है। बैठक में नगर की प्रमुख समस्याओं को चिन्हित कर उनके समाधान की मांग मुख्यमंत्री से करने पर चर्चा की गई है। बैठक में शामिल समस्त गणमान्य लोगों ने एक स्वर में लोहाघाट नगर की नजूल भूमि को फ्री होल्ड कर नगर वासियों को उनके मालिकाना हक दिलाने
सरयू लिफ्ट पेयजल योजना निर्माण और लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय की व्यवस्था सुधारने की मांग मुख्यमंत्री के सामने रखने की सहमति बनी है। इसके अलावा लोहाघाट के राजकीय पॉलिटेक्निक को इंजीनियरिंग कॉलेज का दर्जा देने, लोहाघाट के ट्रामा सेंटर में डॉक्टर की तैनाती करने के लिए और अस्पताल खोलने की मांग पर भी आदि कई मांगों पर चर्चा की गई है। यहाँ की सम्मानित जनता को धन्यवाद देना चाहूँगा। इस ठंडे के मौसम में भी आप लोग इस कार्यक्रम की जो भी यहाँ की प्रमुख समस्याएं हैं उन समस्याओं के निदान हेतु इस मीटिंग में आए और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के जो संभावित दौरा है उसको देखते हुए यहाँ के लोगों में काफ़ी उत्सुकता है, काफ़ी जोश है और मातृशक्ति में भी काफ़ी जोश है। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए और जो यहाँ की मूलभूत समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देने के लिए जो 3 प्रमुख मांगें प्रमुखता से रखी गई उसमें पेयजल, स्वास्थ्य और भूमि का मामला है। जो आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी का जो प्रस्तावित दौरा है 11 तारीख का, उसके लेकर पूरे नगर में और पूरे नगर से लगे हुए पूरी विधानसभा के अंदर एक उत्साह का माहौल बना हुआ है। आज एक विचार निकल के आया कि पूरे नगर वासियों द्वारा ये कहा गया है कि एक भव्य स्वागत जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी का होना है उस निमित्त भी ये बैठक थी और इस बैठक में कुछ विशेष जो कई वर्षों से लंबित यहाँ की मांगे हैं, जैसे पेयजल की समस्या है, यहाँ की निःशुल्क होम फ्री होल्ड की समस्या है या कहिए कि चिकित्सालय की समस्या है। हल्द्वानी में यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुमित्रा भुल्लर ने पत्रकार वार्ता करते हुए बीजेपी को आड़े हाथों लिया। साथ ही कहा कि आज जिस प्रकार से बीजेपी ने अग्निवीर नाम पर युवाओं के साथ धोखा खिलवाड़ किया है और अग्निवीर के नाम पर युवाओं को ठगा है, जिसके चलते युवा काफी निराश हो रहे हैं। इसी कारण कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने फैसला लिया है कि युवाओं के मन की बात जानने के लिए 7 तारीख को राष्ट्रीय सलाहकार गुरदीप संभल हल्द्वानी आ रहे हैं और युवाओं के मन की बात को जानेंगे। उत्तराखंड के खटीमा नगर के विभिन्न मार्गों पर आज पुलिस प्रशासन द्वारा दल बल के साथ फ्लैग मार्च निकालकर पुलिस बल का शक्ति प्रदर्शन किया गया। बता दें कि पुलिस विभाग द्वारा समय समय पर और असामाजिक तत्वों के हौसले को नाकाम दृष्टिकोण से थाना क्षेत्र के अंतर्गत फ्लैग मार्च के माध्यम से शक्ति प्रदर्शन किया जाता है। इसी क्रम में खटीमा पुलिस क्षेत्राधिकारी के नेतृत्व में खटीमा के इस्लामनगर, गोटिया, कंजाबाग, गोटिया तिराहा, टनकपुर रोड और मुख्य चौक आदि क्षेत्रों में फ्लैग मार्च निकाला गया। थाना क्षेत्र की जो आपराधिक तत्व होते हैं, असामाजिक तत्व होते हैं, उनके जिनके हौसले बुलंद होते हैं, उनके हौसलों को नाकाम करने के लिए समय समय पर पुलिस द्वारा अपने फोर्स का प्रदर्शन करते हुए उनके हौसलों को आगे बढ़ने से रोका जाता है। इसी परिप्रेक्ष्य में हमारे द्वारा आज कस्बा खटीमा में क्षेत्राधिकारी खटीमा महोदय के नेतृत्व में जो हमारे मिश्रित आबादी क्षेत्र हैं, कंजाबाग, गोटिया, इस्लामनगर, गोटिया तिराहा, चौराहा, यहाँ पर जो है फ्लैग मार्च निकाला गया। लोहाघाट खेती खान रोड में वीर कालू सिंह चौराहा से कोली डेक पुल तक सड़क में हो रहे गड्ढों को भरने की मांग को लेकर सोमवार को व्यापारी अशोक गरहोटी के नेतृत्व में व्यापारियों ने पीडब्ल्यूडी लोहाघाट के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए सड़क के गड्ढों को भरने की मांग की है। व्यापारियों ने कहा कि पीडब्ल्यूडी लोहाघाट के गड्ढे भरने की मांग की गई थी, पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। बरसात में गड्ढों में पानी भरा रहता है, जिस कारण आने जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। अखबार में भी दिया, हमारे पास उसकी कटिंगें भी हैं और कई आदमी तो यहाँ पर 20 आदमी चोटिल हो चुके हैं इस गड्ढे से। हम लोनीवी से अनुरोध करते हैं कि कृपया इस रोड में भी ध्यान दें। मतलब ये साल भर होने को आया है, ये गड्ढा साल भर से है यहाँ पर, तो दे रहा है, कोई संज्ञान नहीं। इसमें कई बार हमने उनको दिया हुआ है, लिखित दिया है, यहाँ पर स्पीड ब्रेकर डाले, उनने आज तक इसको ध्यान नहीं दिया।
तो मांग हमारी ये है कि रोड को थोड़ा ठीक करा जाए, ये गड्ढे ठीक करे जाए। रुड़की की गंगा नहर कोतवाली क्षेत्र के पुरानी तहसील मोहल्ला में आज सुबह घर में दो बदमाश मेहमान बनकर घुस गए, जहां पर उनके द्वारा महिला के गले पर चाकू से वार किया गया और महिला से ज्वेलरी और अन्य सामान लूटकर फरार हो गए। आसपास के लोगों के द्वारा गंभीर हालत में महिला को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उनकी गंभीर हालत को देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। देर पूर्व एक महिला को चाकू लगने की बात प्रकाश में आई थी। इस संबंध में उक्त महिला से जानकारी की गई तो उसके द्वारा बताया गया कि उसके ही परिचित के द्वारा ये घटना की गई है और बेहतर चिकित्सकीय उपचार के लिए उक्त महिला को हायर सेंटर रेफर किया गया है। अभी आसपास के लोगों से भी घटनाक्रम के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है और जो कुछ भी जानकारी प्राप्त होगी उसके आधार पर संबंधित के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में रहेगी। खबरों की ओर, उत्तराखंड में विधानसभा सत्र की कार्यवाही 6 फरवरी सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है। वहीं एक बार फिर समान नागरिक संहिता को लेकर के उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान सामने आया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि देश के लोग इसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो बहुत जल्दी इसका इंतजार खत्म होगा। कल इसको हम विधानसभा पटल पर रखेंगे। इस सत्र को आहूत किया गया है समान नागरिक संहिता यूसीसी, जिसकी लंबे समय से हम सबको प्रतीक्षा थी, प्रदेशवासियों को इसका इंतजार था और हमारे 1.25 करोड़ केवल उत्तराखंड के लोग ही नहीं बल्कि पूरे देश के लोग इसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि उत्तराखंड की विधानसभा में ये कब आएगा, कब पारित होगा। तो बहुत जल्दी हमारी सबकी जो प्रतीक्षा है वो समाप्त हो रही है और कल इसको हम लोग विधानसभा में प्रस्तुत करेंगे। उत्तराखंड विधानसभा का विशेष सत्र 5 फरवरी से शुरू हो गया है, जिसमें सभी विधानसभा के सभी सदस्य उत्साहित दिखे। सत्र शुरू होने से पहले पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने यूसीसी को लेकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने का काम किया है। यूसीसी को लेकर सत्ता पक्ष के विधायक समर्थन में तो विपक्ष के विधायक विरोध में उतरे हुए नजर आए। विपक्षी विधायक ने कहा कि जब तक यूसीसी का मसौदा उन्हें मिल नहीं जाता तब तक कहना जल्दबाजी होगा, जबकि बीजेपी विधायकों ने इसे राज्य और देश हित का विषय बताया है और सीएम धामी को इस पर पहल करने के लिए धन्यवाद दिया है। वहीं यूसीसी लागू करने को लेकर जो ये सत्र बुलाया गया है उसमें अब तक विपक्ष को यूसीसी का ड्राफ्ट नहीं सौंपा गया है, जिसको लेकर विपक्षी नेता काफी नाराज नजर आ रहे हैं। यूसीसी बिल में क्या है उसका गहरा अध्ययन करके उसके बाद ही उस पर विचार और विमर्श रखा जाएगा। साथ ही साथ 310 और 58 की अहम सूचनाएं, कल विधायक दल की जो बैठक हुई उसमें कांग्रेस के जो विधानसभा सदस्य हैं सारों ने अपने अपने विषय रखे हैं। तो 310 और नियम 58 के तहत काफी ऐसे गहरे प्रश्न हैं जो हम सरकार के समक्ष रखेंगे। अभी तक जो जवाबी प्रणाली रही है, चाहे माननीय मंत्रीगणों की रही हो, चाहे माननीय संसदीय कार्य मंत्री की रही हो, उससे हम संतुष्ट नहीं है। देखिए, यूसीसी का ड्राफ्ट सरकार ला रही है, ड्राफ्ट बहुत बड़ा है, उस ड्राफ्ट को पढ़ने के लिए पर्याप्त समय चाहिए। अगर सरकार की मंशा लोगों के हित पर काम करने की है, सिर्फ राजनीतिक मंशा नहीं है, तो सरकार को ड्राफ्ट देकर उस पर समय देना चाहिए सब लोगों को पढ़ने का कि क्या है ड्राफ्ट, उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। तो जो ड्राफ्ट आएगा उसे पढ़ेंगे, उसके बाद चर्चा करेंगे। अब सरकार की मंशा चर्चा कराने की है या नहीं है तो सरकार जाने। कोई नियम पूरे प्रदेश पर लागू करने जा रहे हैं आप, 1.5 करोड़ की जनता पर आप किसी चीज़ को लागू करना चाहते हैं तो आपको पूरे सदन की इस पर सहमति लेना आवश्यक है, सभी की राय लेनी चाहिए। हो सकता है कि हम लोग कुछ बेहतर और सुझाव दे सकें। बहुत सारी इस बिल में ऐसी चीज़ें हैं जो निजता का भी हनन करती हैं। जहाँ तक यूसीसी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में स्पष्ट रूप से था कि सत्ता में आने के बाद हम उत्तराखंड राज्य में यूसीसी लागू करेंगे। अब विपक्ष की जानकारी में है, उसको अध्ययन करने के लिए आज जब उसको टेबल होगा, कल टेबल होगा और उस पर चर्चा होगी, तो आप चर्चा करने में कहाँ नुकसान है, आप करिए चर्चा। और जहाँ तक यूसीसी का सवाल है, राम मंदिर का सवाल है, 370 का सवाल है, ये उनके एजेंडे में विरोध करना।
वहीं हल्द्वानी में यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुमितर भुल्लर ने पत्रकार वार्ता करते हुए बीजेपी को आड़े हाथों लिया है। साथ ही कहा कि आज जिस प्रकार से बीजेपी ने अग्निवीर के नाम पर युवाओं के साथ धोखा खिलवाड़ किया है और अग्निवीर के नाम पर युवाओं को ठगा है, जिसके चलते युवा काफी निराश हो रहे हैं। इसी के कारण हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने फैसला लिया है कि युवाओं के मन की बात जानने के लिए 7 तारीख को राष्ट्रीय सलाहकार गुरदीप संभल हल्द्वानी आ रहे हैं और युवाओं के मन की बात को जानेंगे। उत्तराखंड में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी क्रम में सपा के प्रदेश अध्यक्ष शंभू पोखरीवाल ने लालकुआ पहुंचकर प्रेस वार्ता कर आगामी लोकसभा चुनाव की सभी 5 सीटों पर अपने मजबूत प्रत्याशी उतारने की घोषणा कर दी है, जिसके लिए बाकायदा जिताऊ प्रत्याशियों की तलाश की जा रही है। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शंभू पोखरियाल ने मुख्य प्रवक्ता संजय सिंह को बड़ी जिम्मेदारी देते हुए प्रदेश महासचिव बनाया है, जिससे आगामी लोकसभा चुनावों में जुटने का आह्वान भी किया गया है। और लोकसभा की पूरी तैयारी है, संगठन अपना पूरा काम कर रहा है। 5 लोकसभा चुनाव में आने वाले, आज मैं लखनऊ जा रहा हूँ, उसके बाद आने के बाद जैसे भी उनका आदेश होगा नई ऊर्जा के साथ फिर संगठन को मजबूत करेंगे। फोकस तो सभी जगह है, फोकस 5 सीटों में है। बाकी ये है कि थोड़ा तराई क्षेत्र है, यहाँ पर लोग ज़्यादा थोड़ा सक्रिय हैं और यहाँ कार्यकर्ता भी हमारे ज़्यादा है, तो इसलिए यहाँ पर ज़्यादा फोकस है नैनीताल और यहाँ पर हरिद्वार में। अपनी कार्यकारिणी को और मजबूत करेंगे, बूथ लेवल तक अपने कार्यकर्ता बनाएंगे और हम धन्यवाद देते हैं अपने प्रदेश अध्यक्ष सम्मानित श्री शंभू प्रसाद पोखरियाल जी का, जो हमें इस योग्य समझते हुए इस जिम्मेदारी को दिए हैं, पूर्ण रूप से खरा उतरने का प्रयास कर रहे हैं। रही बात लोकसभा की, तो लोकसभा की हम 5 सीट पे चुनाव लड़ेंगे और बहुत जल्द ही जो है प्रत्याशियों के नाम की घोषणा भी कर दी जाएगी। विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया रुड़की पहुंचे। इस बीच उन्होंने उत्तराखंड सरकार द्वारा लागू किए जाने वाले समान नागरिक कानून पर खुशी जताते हुए कहा कि उन्हें बहुत खुशी है कि उत्तराखंड सरकार ने इस कानून को लागू करने की पहल की है। उन्होंने मुस्लिम समाज में तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या पर भी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि देश में तेजी के साथ मुस्लिम समाज द्वारा जनसंख्या बढ़ती जा रही है। इसी को लेकर देश में बढ़ती जनसंख्या को लेकर भी कानून बनाना जरूरी है। वहीं उन्होंने देश के हिंदुओं के लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी करने की बात कहते हुए बताया कि देश के किसी भी कोने में अगर किसी हिंदू को कोई दिक्कत आती है तो वो जारी किए गए नंबर पर कभी भी फोन कर सकते हैं। के शरीर शांत हो गए, राम मंदिर बन गया। 496 वर्षों के बाद भगवान राम अपने घर में भव्य मंदिर में वापस लौटे। 11 फरवरी को प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का लोहाघाट दौरा प्रस्तावित है। पहली बार मुख्यमंत्री धामी के लोहाघाट आगमन पर उनके भव्य स्वागत की तैयारी की जा रही है। वहीं मुख्यमंत्री का स्वागत समूह की महिलाओं के द्वारा खड़ी होली और झोड़ों से किया जाएगा। रविवार को रामलीला मैदान में महिलाओं ने खड़ी होली और झोड़ों की तैयारी शुरू कर दी है। महिलाओं ने एक से बढ़कर एक होली और झोड़ों का गायन किया है। सीजीएम देहरादून लक्ष्मण सिंह डोईवाला पहुंचे और सिविल कोर्ट के साथ एसडीएम कोर्ट का निरीक्षण कर पत्रावलियों की जांच की। इस अवसर पर कोर्ट और कार्यालय की जर्जर होती बिल्डिंग को देख सीजीएम ने कहा कि इस मामले में जिला जज और माध्यम से हाई कोर्ट को ये समस्या बताई जाएगी ताकि एक नई और अच्छी बिल्डिंग डोईवाला कोर्ट को मिल सके। इस अवसर पर परवादून बार एसोसिएशन से जुड़े अधिवक्ताओं ने भी सचिव मनोहर सिंह सैनी के नेतृत्व में सीजीएम से मुलाकात की और कोर्ट भवन की कमी के कारण आ रही दिक्कतों के बारे में बताया। साथ ही कोर्ट कार्यालय की दयनीय स्थिति की भी विस्तृत जानकारी देकर अतिशीघ्र नए भवन की मांग की और सीजीएम के सामने रखी। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देहरादून महोदय न्यायालय डोईवाला में उपस्थित हुए थे। हम उनसे वार्ता के लिए समस्त कार्यकारिणी और अधिवक्ताओं के साथ वहां पर पहुंचे और हमने जो नई न्यायालय का
निर्माण होना है उसको लेकर उनसे वार्ता की। इसके संबंध में हमने एक रेशम विभाग की जमीन का प्रस्ताव जिला जज साहब को पहले ही दे रखा है। उसके बारे में वार्ता की कि अगर वो जगह इस समय अधिवक्ताओं को भी बहुत नजदीक है और न्यायालय परिसर अगर वहां बनता है तो सभी को बहुत सुविधा रहेगी। देहरादून से आने वाले अधिवक्ताओं के लिए, ऋषिकेश से आने वाले अधिवक्ताओं के लिए भी वह जगह एक केंद्र बिंदु बनकर रहेगी। लोहाघाट के मरोड़ा खान क्षेत्र में पहाड़ी ट्रीटमेंट का कार्य किया जा रहा है। ट्रीटमेंट कार्य के दौरान निकल रहे मलबे को एनएच के द्वारा डंपिंग जोन में न डालकर ग्राम पंचायत पाटन पाटनी के जंगलों में फेंक दिया जाता है, जिस कारण ग्रामीणों में एनएच के खिलाफ काफी आक्रोश है। सोमवार को पाटन पाटनी के क्षेत्र पंचायत सदस्य गंगा पाटनी ने बताया कि एनएच के द्वारा खुलेआम एनजीटी और पर्यावरण के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और ग्राम सभा के जंगलों को भारी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। का पहाड़ी ट्रीटमेंट का काम जो किया जा रहा है, इसके द्वारा जो इसमें जो मिट्टी मलबा जो भी निकल रहा है, एनएच और कार्यदायी संस्था द्वारा जो है इसको वन पंचायत पाटन पाटनी में के पास जो है नर्सरी के नीचे डंपिंग जोन नहीं है वो उसमें डाला जा रहा है और उससे जो है देवदार, बांस, बुरांस जो उनके जो छोटे छोटे पेड़ पौधे हैं वो सब उस मिट्टी से दब चुके हैं। इससे जो है हमारे पानी का स्रोत है, नीचे पानी का स्रोत भी इससे जो है हमारा प्रभावित हो रहा है और जो है ये सीधे सीधे एनजीटी और पर्यावरण के विरुद्ध ये लोग कार्रवाई कर रहे हैं। वहीं हल्द्वानी के वनभूलपुरा में अवैध मदरसे और नमाज वाली जगह में रविवार को होने वाले ध्वस्तीकरण की कार्यवाही पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह ने फिलहाल देर रात दोनों भवनों को सील कर दिया है। उन्होंने बताया कि मालिक के बगीचे में अवैध मदरसे और नमाज वाली जगह से जुड़े कागजात दिखाने के लिए नगर निगम में लोगों से कहा गया था, लेकिन उनके द्वारा कोई कागजात नहीं दिखाया गया। लेकिन देर रात माननीय न्यायालय का कोई नोटिस दिखाया गया है, जिसका परीक्षण कराया जा रहा है। ऐसे में मामले की गंभीरता और लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए फिलहाल ध्वस्तीकरण की कार्यवाही पर रोक लगाई गई है। निगम ने मालिक के बगीचे में 2 स्थल थे, जिसमें वो कथित एक नमाज का स्थल था और एक मदरसा था, उसमें नोटिस दिया था। और उसके उपरांत जब कल बैठक हुई थी तो दिन में इनसे पेपर मांगे गए थे। इनके द्वारा कोई भी प्रपत्र इसमें पेश नहीं किए गए थे। रात 12 बजे इन्होंने कुछ नोटिस दिखाए हैं जो माननीय न्यायालय से संबंधित हैं। इसके कारण इस दोनों भवनों को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया गया है अग्रिम आदेशों तक। और इस जो भी इनके द्वारा पेपर दिए गए हैं उसके परीक्षण के उपरांत इसमें जो भी निर्णय होगा उसके उपरांत आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देश भर की तमाम खबरों के लिए लगातार देखते रहिए जन टीवी, क्योंकि हम हैं जन जन की आवाज।